हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस क्लास में बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज कैसे उसे अप्लाई करते हैं हम लोग, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ब्रेक करना, मतलब कि तोड़ना। ओके, तो अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि उस फंक्शन को हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं, दो पार्ट में या फिर उससे ज़्यादा पार्ट में उसे ब्रेक करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। ओके, अगर इसे हम लोग साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मार्कर है, अगर इसे हम लोगों ने क्या किया, इसका कैप अलग कर दिया, मतलब कि ब्रेक कर दिया, तो ये एक फंक्शन में बदल गया, फिर ये कैप दूसरे फंक्शन में बदल गया। तो ये हुआ, इस मार्कर को मैंने डिफरेंशिएट किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल होता है डी बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे x जो है हमारा, वो बताता है कि ये कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होने जा रहा है। ओके, तो ये बताएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर कहीं इसका लिखा रहे डी बाई डी वाई, इसका मतलब हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मीन्स दोनों ही केस में कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमारा टर्म ऑफ x होना मस्ट है। ओके, अगर यहाँ पे x का टर्म नहीं होगा, तो हम इसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे fx होना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम y के रिस्पेक्ट में अगर किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टर्म ऑफ y होना जरूरी है, मीन्स fy होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसका फंक्शन होना जरूरी है, उसी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अलजेब्रिक कोई भी x टू द पावर n है, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट का हम लोग सिंबल लगाएंगे डी बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे x इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारा x है। ओके, तो अगर ये डिफरेंशिएट होगा, तो जो पावर होगा उसे हम लोग पहले लिख देते हैं, और फिर x टू द पावर n माइनस वन कर देते हैं, मतलब कि पावर में से वन को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूज करें कि एक्स क्यूब, ठीक है, अगर इसे डिफरेंशिएट करना हो तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे फंक्शन को लिख देंगे एक्स क्यूब को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने बताया कि 3 को, मतलब n को पहले लिख देना है, तो 3 को पहले लिख दिए, और x का पावर 3 माइनस वन, दैट इज 2 हो गया। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएट होकर निकल कर आ गया 3x²। ओके, अगर ये चीज y के टर्म में हो, dy हो, तो यहाँ पे x ना होकर y होगा। ओके, तो यहाँ पे n y का पावर n माइनस वन। इसलिए मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसके किसी भी फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका फंक्शन अगर नहीं है, तो उसे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसका फंक्शन होना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसी आधार पे अगर
1/x का डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, d/dx, इसे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1। ओके, तो x का पावर जब -1 लिखेंगे तो ये हम फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारा x टू द पावर n-1 वाला। तो हमारा कहता है कि पावर को पहले लिख दीजिए, -1 को मैंने लिख दिया इंटू x, फिर -1 में से एक -1 कर लेंगे तो -x टू द पावर -2। ओके, सॉरी, नीचे आएगा तो इसका जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। अगर इसी पे बेस्ड ऑन अगर हम d/dx रूट x का डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, d/dx रूट अंडर x, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। तो फिर वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को हमने पहले लिख देंगे 1/2 x, फिर पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 1/2 x का पावर -1/2। ओके, दैट इज 1/2, ये माइनस पावर नीचे आएगा तो बदल जाएगा। तो हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे 1/2 रूट एक्स। फिर अगर 1/x का डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली यूज करेंगे -1/x²। ओके, अगर हम ये भूल जाते हैं तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो हमें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ओके, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब कि x का टर्म नहीं हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0 होगा। अगर कोई फंक्शन अगर दिया हो और वो डायरेक्टली उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें हम तो वो डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा। ओके, अगर लॉग के टर्म में बात करें तो d/dx, अगर लॉग को अगर डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल की तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e⁻x। इन दोनों के बारे में मैं अलग से एक क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि लॉग का और e⁻x का क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। फिलहाल हम लोग इसको जान लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है एंड e⁻x का e⁻x होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। ओके, तो फर्स्ट d/dx हम ले लेते हैं साइन x, फिर d/dx कॉस x, फिर थर्ड नंबर में ले लेते हैं d/dx tan x, फिर फोर्थ d/dx cosec x, फिर फिफ्थ नंबर d/dx sec x, फिर सिक्स d/dx cot x। ओके, तो साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का cosec x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x एंड cot x का cosec स्क्वायर x। ओके, अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट है, ओके, c से ये वाला स्टार्ट है, ये वाला स्टार्ट है एंड ये वाला स्टार्ट है, तो उसका जो रिजल्ट होगा उसमें हम माइनस लगा देते हैं। ओके, तो हमें प्लस माइनस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक, और जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके रिजल्ट में हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। ओके,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो, ओके, तो प्रोडक्ट का हम लोग कैसे यूज करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मूला के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं तो वो सीखेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन है f1x एंड f2x, ओके, अब इसे डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो ये दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो हमें इस बार इसका फॉर्मूला होगा, पहले वाले फंक्शन को हम बाहर कर देंगे f1x, फिर दूसरे वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे, फिर पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, फिर अगर डिवाइड रूल क्या है, तो अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो f1x बाई f2x, तो इसे हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो सिंपल इसी फॉर्मूला के आधार पे प्लस की जगह हम माइनस करेंगे। ओके, तो f1x इंटू डी बाई डी एक्स f2x, ओके, मतलब पहले वाले फंक्शन को बाहर, दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट एंड प्लस की जगह माइनस, फिर f2x इंटू डी बाई डी एक्स f1x, मतलब कि पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, एंड प्लस की जगह माइनस, एंड जो नीचे वाला फंक्शन होगा इस बात का ध्यान देना है, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि दूसरे वाले फंक्शन को हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये था कुछ बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इस फार्मूला के आधार पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है इस टाइप के जो प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग पहले प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा कह रहा है हमें निकालना है dy बाई डी एक्स अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 10x। ओके, तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना होगा कि इसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चीज़ को लिखना मस्ट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए या फिर हमें ये चीज़ बताना होगा कि हम किसी भी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, चूंकि dy डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन y आ गया। ओके, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 10x। ओके, अब हम यहाँ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पावर है 3, तो पावर पहले आ जाएगा। ओके, और x और एक पावर माइनस हो जाएगा, प्लस रूट एक्स का हमने अभी अभी बताया था डिफ्रेंशिएशन, चाहे तो आप उसको निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ओके, फिर माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, उसे हमें फार्मूला को याद होना चाहिए, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे फार्मूला को एक बार फिर से हम रिवाइंड करा देते हैं। 1 डी बाई डी एक्स जो मैंने लिखा था, ओके, 1 बाई रूट एक्स था और डी बाई डी एक्स 10x। ठीक है, 10x का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था, 1 बाई रूट एक्स का डायरेक्टली होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, और 10x का मैंने बताया था सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने उस चीज को पुट कर दिया। ओके, ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 3x का पावर 2 प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप चाहे तो आगे भी अलजेब्रिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इस चीज़ को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ प्रोडक्ट
या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो प्रूफ करने के लिए दे, तो हमें इस चीज़ को फिर अलजेब्रिक रूप से सॉल्व करके उसे प्रूफ करना पड़ता है। फिलहाल हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको फिर हमें वही करना है। कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब कि हमें नीचे में चाहिए dx। इसका मतलब है कि हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, एंड d बाई डी एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2x इंटू 1/x। ओके, ये मैंने फंक्शन को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट कर दिया। अब हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x 2 का पावर 1 में से माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 1/x का हमने डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो x इसका पावर -2 हो जाएगा। तो -2 को हम पहले लिखेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो x का पावर -3। ओके, प्लस x कैंसिल आउट, तो सिर्फ 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया 2x माइनस 2x का पावर -3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 इंटू लॉग एक्स। अब ये हमारा आ गया प्रोडक्ट रूल पे। ओके, मतलब कि हमारा जो दो फंक्शन है वो दिया हुआ है, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। ओके, तो ये हम मान लेंगे इसको पहला फंक्शन f1x एंड इसको मान लेंगे f2x। ओके, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट with respect to x, तो dy by dx, that means d by dx into x to the power 7 into log x। ओके, फिर अब हम जैसा कि मान लिए हैं इसको पहला फंक्शन, ओके, और इसे दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर डिफ्रेंसिएशन दिया हो और दो फंक्शन हो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट हो, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब कि पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, f1x इंटू डी बाई डी एक्स f2x। ओके, फिर प्लस करेंगे और f2x को मतलब कि दूसरे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसी के तर्ज पे हम लोग इसका अप्लाई करेंगे, तो होगा हमारा x टू द पावर 7 को बाहर कर लेंगे, x टू द पावर 7 बाहर हो गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, तो log x, फिर प्लस तो प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे तो log x इंटू डी बाई डी एक्स, हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x टू द पावर 7 को। ओके, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x टू द पावर 7 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था 1/x होता है, प्लस log x को एज इट इज लिखेंगे, फिर x टू द पावर 7 को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि log x को डिफ्रेंशिएट किए और x टू द पावर 7 को डिफ्रेंशिएट किए, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x को ऐसे ही लिख दिए, और x टू द पावर 7 को हम लोग लिखेंगे 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, मतलब कि 7 में से एक माइनस कर लेंगे। ओके, अब इसे हम अलजेब्रिक रूप से सॉल्व करेंगे, तो x टू द पावर 7 है, तो x टू द पावर 6 प्लस 7 को पहले लिखेंगे log x इंटू एक्स टू द पावर 6, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चौथे नंबर क्वेश्चन पे y इज इक्वल टू कह रहा है cosec x बाई रूट एक्स। ओके, तो हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मत इस चीज़ को लिखना मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें बताना जरूरी है क्योंकि हम किसको इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हमारा नीचे में जो भी होता है वो बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स बाई रूट एक्स। ओके, अब हमारा यहाँ पे जो है पहला फंक्शन निकल के आ गया cosec x एंड दूसरा फंक्शन आ गया रूट एक्स, तो ये हमारा हो गया f1x और ये हो गया f2x। ओके, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर dy dx हो और दो फंक्शन हो f1x डिवाइडेड बाई f2x, मतलब कि दो फंक्शन अगर डिवाइड के टर्म में हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले फंक्शन को बाहर करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, फिर माइनस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, एंड नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो हम लोग फार्मूला पे आधारित इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन है cosec x, तो cosec x को हम बाहर करेंगे, तो cosec x इंटू दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दूसरा फंक्शन है हमारा रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स लिख देंगे। फिर कहता है माइनस, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर कीजिए, मतलब कि रूट एक्स को बाहर कीजिए एंड दूसरे पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओके, फिर डिवाइडेड बाई हमारा दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, मतलब कि रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स। ओके, अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। cosec x 1 बाई रूट एक्स का हमने बताया था डिफ्रेंशिएशन, फिर cosec x का भी डिफ्रेंशिएशन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट एक्स, ठीक है, माइनस रूट एक्स इंटू cosec x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था cosec x इंटू cot x, चूंकि मैंने बताया था कि जो भी चीज़ c से स्टार्ट हो उसका रिजल्ट में हम लोग माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, और ये रूट अंडर एक्स का एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे हम लोग अलजेब्रिक रूप से सॉल्व कर लेंगे, तो टू रूट एक्स हमारा एलसीएम होगा, ठीक है, इंटू ये x हो जाएगा। ठीक है, तो cosec x प्लस इस टू रूट एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू cosec x इंटू cot x। ओके, cosec x चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2x इंटू cot x। ओके, बाई ये हो जाएगा 2x का पावर 3 बाई 2, इसका पावर 1 बाई 2 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा और 2 बाई 3 हो जाएगा। ओके, हम चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कह रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x इंटू टेन एक्स। ओके, तो अब ये हमारा तीन फंक्शन में टूटा हुआ है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो नीचे में हमें x मिल रहा है, इसका मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, तो dy बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल हो गया। उसके बाद हम फंक्शन को लिखेंगे e टू द पावर x साइन x इंटू टेन एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन। ओके, f1 f2 एंड f3।
ओके, तो अब 3 फंक्शन है, तो अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसका भी यही रूल है जो कि प्रोडक्ट रूल होता है हमारा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि एक बार इन दोनों को बाहर कर देंगे, e⁻x sin x, किसी को भी दो बाहर कर सकते हैं हम, ठीक है, और जो बच जाता है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास बच गया tan x। ओके, फिर करेंगे प्लस। अब इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पहले इस चीज को डिफरेंशिएट किया है tan x को, तो इन दोनों को बाहर किया है। अब हम क्या करेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों को बाहर कर देंगे। ओके, तो e⁻x और tan x को बाहर किए, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, sin x को। ओके, अगेन हम लोग sin x को अब e⁻x को करेंगे तो इन दोनों को बाहर कर देंगे, मतलब कि f2 और f3, मतलब sin x इंटू tan x को बाहर कर देंगे और हम लोग e⁻x को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, अब हमें डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, tan x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, sin x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए एंड e⁻x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे e⁻x sin x। अब हम tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, sec² x होता है, प्लस e⁻x इंटू tan x। sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, cos x होता है, प्लस sin x इंटू tan x। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ओके, फॉर्मूला हम फिर से एक बार रिमाइंड करा दें। अगर हम लोग क्या क्या यूज किए, tan x का यूज किए, ओके, फिर हम लोग यूज किए किसका, sin x का यूज किए हैं, ओके, और फिर हम लोग यूज किए हैं e⁻x का। ओके, तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होगा, ओके, sin x का cos x होगा और e⁻x का e⁻x ही होगा। ये मैंने अभी अभी लिखा भी था, मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया कि इसके जगह पे हमने इन तीनों के जगह पे फार्मूला के डिफरेंशिएशन को पुट किया है। ओके, अब हम चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हैं और इसको अलजेब्रिक रूप से सॉल्व भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ हमें सॉल्व करने के लिए, अभी प्रूफ करने के लिए नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये था आप लोगों का जो भी बेसिक ऑफ जो हमारा फार्मूला है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स था। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे सेकंड टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इस टाइप प्रॉब्लम में आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो आप उसे कमेंट करिए। ओके, मैं उसे डाउट क्लास में एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ओके, थैंक यू।